student, we are going to study English Standard 4, page number 6, poem. This poem is written by R.L. Stevenson. R.L. Stevenson जब छोटे थे तब उन्होंने इस पोएम का छोटे बच्चे के रूप में इस पोएम को लिखा है. Up into the banyan tree, who should climb up but little me. बनियान ट्री के ऊपर कौन क्लाइंब करेगा, यानी कि but little me, मैं ही क्लाइंब किया. I hold the trunk with both my hands, मैंने अपने दोनों हाथों से उस बनियान ट्री की ट्रंक को पकड़ लिया, उसके तने को. व्हाट इज ट्रंक? ट्रंक यानी पेड़ का तना. ये जो है ना पेड़, उसका ये जो पोर्शन है उसको उस बच्चे ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से इस पोर्शन को दोनों छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया. एंड लुक अराउंड ऑल नियर बाय लैंड, और दूर दूर तक जहाँ तक उसकी नज़र थी वहाँ तक उसे देखा. आई सॉ अ नेक्स्ट डोर ग्रास लैंड, मैंने देखा कि दूर दूर तक घास के खेत है, हरियाली दिखाई दे रही है. फुल ऑफ फ्लावर्स ब्यूटीफुल माई आई, बिफोर माई आई, पूरी जगह फ्लावर से भरी थी उसकी आँखों के सामने. एंड मैनी प्लांट्स फेस मोर दैट आई कुड नेवर सी बिफोर, और बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने कभी नहीं मिली थी, वो अब मैं देख रहा हूँ इस पेड़ के ऊपर चढ़ के. आई सॉ अ डिप्लीटिंग रिवर पासिस एंड बी द स्काई ब्लू लुकिंग ग्लास. The dust road go up and down with people trampling into town. मैंने देखा कि वहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर दिखाई दे रही है, स्काई जो कि एक ग्लास यानी कांच जैसा दिखाई दे रहा है. डम्पी रोड, डस्ट रोड यानी कि धूल से भरे हुए रोड्स दिख रहे हैं जो कि अप एंड डाउन ऊपर नीचे जा रहा है. रोड कैसे ऊपर नीचे जाता है, वो विथ पीपल ट्रैम्पिंग इन द टाउन, पूरे जो लोग हैं वो घूम रहे हैं अपने टाउन में मतलब गांव में या शहर में. इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री फर्दर आई शुड सी, मैं अगर किसी ऐसा और इससे भी मुझे बड़ा हायर ट्री मिले तो मैं और भी ऊपर चढ़ूँगा. और टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप, और देखूँगा कि एक बड़ी सी नदी कहाँ जाके मिक्स होती है या गिरती है. इनटू द सी अमॉन्ग द शिप, और किस शिप के पास जाके मिल जाती है. टू वेयर द रोड्स ऑन द आइदर हैंड लैंड ऑनवर्ड्स इनटू फेरी लैंड. अब मैं देख रहा हूँ कि दूर दूर तक ये रोड जा रहे हैं, बिकॉज उसने देखा ना कि दूर दूर तक टाउन में रोड्स जा रहे हैं, तो उसका ऐसा सोचना है, पोएट का ऐसा सोचना है कि ये रोड्स जाके फेरी लैंड में मिलते हैं. वेयर ऑल द चिल्ड्रन देन एट 5, सारे बच्चे मिलके 5 बजे तक खाना खा लेते हैं. एंड ऑल द प्लेइंग केम अलाइव, और प्ले टाइम केम अलाइव, सब खेलने का टाइम आ जाता है, सबके खेलने का टाइम. नेक्स्ट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि पोएम में से आपको इसका आंसर मिलेगा. व्हाट इज़ द पोएम अ पोएट अबाउट, पोएम किसके बारे में है? पोएम इज़ अबाउट द नेचर के बारे में है. लिस्ट द नेचुरल थिंग मेंशन इन द पोएम के अंदर नेचुरल थिंग्स के बारे में बताया, तो क्या क्या बताया है? फ्लावर्स, बनियान ट्री, रिवर. व्हाट डज द पोएम मीन्स बाय ग्रोन अप ट्री, ग्रोन अप ट्री का रिवर का क्या मतलब है इस पोएम में? ग्रोन अप रिवर का मीन्स है बिग रनिंग रिवर मतलब बड़ी सी नदी. इन आइडेंटिफाई एंड मेंशन द वर्ड दैट राइम्स, इस पोएम में राइम करने वाले वर्ड्स, जैसे राइम यानी द, ट्री, मी, हैंड, ले, आई, मोर, बिफोर. दीज आर द वर्ड्स हु राइम, यानी एक के पीछे एक जब एक जैसे वर्ड्स आते हैं, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट एक्टिविटी स्टूडेंट, एक्टिविटी 8. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस फ्रॉम ईच वर्ड. यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उससे आपको
सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का है। कंस्ट्रक्ट यानी बनाना है। जैसे कि प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट नेचर। आई हैव मेड दिस सेंटेंस, वी शुड प्रोटेक्ट। यू कैन मेड अदर सेंटेंस ऑल्सो। देन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मीनिंग पता है आपको? ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। द नेचर इज़ ब्यूटीफुल इफ़ यू सी इट केयरफुली। हाँ, नेक्स्ट इज अ मैजेस्टिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैजेस्टिक? साइज और ब्यूटी। मैजेस्टिक यानी साइज, यानी उसका कितना बड़ा स्वरूप है। यू हैव टू राइट वन सेंटेंस फॉर दिस वर्ड, फ्रॉम दिस वर्ड। फिर माइटी, माइटी का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। उस पर से भी आप एक सेंटेंस बना सकते हो। आई हैव मेड द नेचर इज़ माइटी एंड वी शुड फॉलो इट। नेचर माइटी है एंड वी शुड फॉलो इट। बहुत दयालु है और हमें उसे फॉलो करना है। पोरिंग, रिवर इज़ पोरिंग टू द सी, टू द सी, रिवर पोरिंग। पोरिंग का मीनिंग होता है टू स्लीप एनर्जी एंड समथिंग टू मेक इट वर्क। Okay student, next is short story here. Did you know the Chipko movement or Chipko to place a protect tree? People use trees in order to prevent them from being cut. मार्च 16, 1974 में चिपको मूवमेंट हुआ था, जिसमें कुछ लेडीज़ लोग या और गांव के लोग पेड़ों को इस तरीके से चिपक गई थी और कहा था कि हम इस पेड़ों को काटने नहीं देंगे। इन पेज नंबर 8 यू हैव एक्टिविटी 9। यहाँ पर आपको बताना है कि ये फ्लावर है, उसका साइज़ क्या है, देन उसका कलर और उसकी स्मेल कैसी होगी या फ्रेगरेंस, खुशबू कैसी होगी। इसमें आप खुद से भी कर सकते हो। यू हैव सीन, जैसे यहाँ पर आपने देखा एक फ्लावर है रेड कलर का, देन लोटस है, देन ऑरेंज कलर का फ्लावर है, लिली का फ्लावर है। आप इन्हें ऑब्ज़र्व करके बता सकते हो कि उसका फ्रेगरेंस कैसा है, उसका कलर कौन सा है। कलर तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि कौन सा कलर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, हियर वी हैव टू फाइंड सम वर्ड। 10 word I have find for you and this activity 10 में B जो नंबर है उसका और भी वर्ड्स इसमें से निकलेंगे जो कि आपको लिखने हैं इन होमवर्क। लुक, यू हैव टू डू एक्टिविटी 10B इन योर टेक्स्ट बुक। इसी बुक में आपको इसी बुक में ये एक्टिविटी आपको करनी है। Okay student, we have finished this chapter today.